दुनिया में कुंफू कौन लाया था पहले? कई प्राचीन किताबों में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को एक युद्ध विद्या का जनक माना जाता है। कहा जाता है कि वे कला ही आगे चलकर कुंफू कहलाई। माना जाता है कि परशुराम दक्षिण भारत की ओर गए तो उन्होंने वहां के लोगों को इस कला से परिचित कराया और वहां ये कला करली पायट्टू के नाम से जानी गई। माना जाता है कि केरल के करली पायट्टू कला से ही कुंफू का जन्म हुआ। 3000 साल पहले तक के इतिहास में इस कला का उल्लेख मिलता है। बताया जाता है कि नायरों ने इस कला को और अधिक विकसित किया और योद्धा राज्य को बचाने के लिए इस कला का प्रयोग करते थे। करली पायट्टू से जुड़ी किंवदंतियों के मुताबिक इसे ईश्वर द्वारा पैदा की गई विद्या माना जाता है। पुराने लोकगीतों में इस कला का उल्लेख मिलता है। इस विद्या को सिखाने वाले पढ़िक्कर कहलाए जाते हैं। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म इस कला को चीन ले गए और धर्म के साथ साथ युद्ध विद्या का भी प्रशिक्षण दिया। बताया जाता है कि दक्षिण भारत के एक राज परिवार में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था, लेकिन कम आयु में ही उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया था। चीन के प्रसिद्ध शाओलिन टेम्पल में बौद्ध धर्म की मूर्ति भी है और वे अपने आदि गुरु को काफी मानते हैं। चीन में उन्होंने जिस बौद्ध धर्म को फैलाया उसे बौद्धिज्म की च्वान या जैन शाखा माना जाता है। माना जाता है कि उन्हें योग, ध्यान और आयुर्वेद का बेहद उच्च कोटि का ज्ञान था, जिसे उन्हें सुदूर पूर्व तक फैलाया। माना जाता है कि चीन में कुंफू की शुरुआत बौद्ध धर्म के द्वारा की गई थी, लेकिन एक बड़ा तबका ये भी मानता है कि बौद्ध धर्म के आने से पहले ही चीन में इस कला का जन्म हो चुका था। हालांकि इस बात को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है कि बौद्ध धर्म के पहुंचने के बाद इस कला में काफी नई चीजें जोड़ी गयी और फिर ये पहले से बेहतर हो गयी। कहा जाता है कि जिया शासन के वक्त ही इस कला का जन्म हो चुका था। कहा तो ये भी जाता है कि साम्राज्य के राजा हुआ टी ने इस कला पर किताब भी लिखी थी। बिना शाओलिन टेम्पल की बात किए कुंफू का इतिहास अधूरा है। शाओलिन टेम्पल ने इस कला को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया और आज भी इसी कारण शाओलिन का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। शाओलिन टेम्पल में बौद्ध भिक्षुओं ने खुद को मजबूत बनाने के लिए कुंफू को सीखना शुरू किया।